6 अक्टूबर को डीसी बीच छुम द्वारा जो ऑर्डर निकाला गया था, जहां मिस्टर और मिस बीच छुम को रद्द करने का आदेश दिया गया, उसी को लेते हुए ऑल साजोलोंग नीजी यूथ एसोसिएशन द्वारा एक रिप्रेजेंटेशन डीसी पोपाई पुरेक जी को 8 तारीख को सबमिट किया गया, जहां उन्होंने निवेदन किया है कि मिस्टर और मिस बीचुम को रद्द ना करे और जो ऑर्डर निकला गया है उसको रिवोक कर दे। रिप्रेजेंटेशन में कुल 16 पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट में लिखा गया है कि यह कार्यक्रम पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट है जिसे ऑल साजोलोंग निजी यूथ एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। एक प्रतिष्ठित संगठन जिसने सफलतापूर्वक 27 वर्षों की यात्रा पूरी की है और लगातार साजोलांग सब ट्राइब का सम्मानजनक प्रतिनिधित्व किया है। इस वर्ष आशिया ने अपने मंच को और बढ़ा बनाते हुए अन्य सब ट्राइब की भागीदारी को भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शामिल करने का निर्णय लिया है। इस फैशन शो का उद्देश्य बीचुम डिस्ट्रिक्ट के युवाओं को एक सम्मानजनक और यूनिफाइड प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, जहां वे अपने पेजेंट्री में टैलेंट कल्चर रिप्रेजेंटेशन का प्रदर्शन कर सके। पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है कि 19 सितंबर 2025 को ऑल बीचुम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट श्री गेलोंग बेसाई ने यह आपत्ति जताई कि चिंतांग त्योहार के दौरान कोई ब्यूटी पेजेंट आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। इस पर कमेटी ने मेंशन किया कि यह कार्यक्रम 6 से 12 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित है, जबकि चिंतांग त्योहार 13 अक्टूबर 2025 है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ लोगों की रुचि बढ़ाना और जिले के युवाओं को अपनी प्रतिभा और क्षमता दिखाने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रदान करना था। इसलिए यह स्वाभाविक रूप से माना गया कि मामला सुलझ गया है और उसी के अनुसार फोटोशूट, हॉल बुकिंग और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियां शुरू कर दी गई। रिप्रेजेंटेशन के 5 पॉइंट में लिखा गया है कि कमेटी के लिए यह सरप्राइज की बात थी कि 6 अक्टूबर 2025 कार्यक्रम शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले ही प्रतिबंध आदेश जारी कर दिया गया। इससे पार्टिसिपेंट्स, वॉलंटियर्स और स्पॉन्सर्स को, जिन्होंने पहले ही काफी समय, मेहनत और संसाधन लगाए थे, बहुत अधिक परेशानी, कंफ्यूजन और कठिनाई का सामना करना पड़ा। आशिया द्वारा रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट 11 में लिखा गया है कि यह बात स्पष्ट रूप से दिखाती है कि एक के बाद एक बिना आधार वाले मुद्दे उठाना जानबूझकर किया गया प्रयास है, जिसका उद्देश्य कार्यक्रम को बाधित करना और ऑर्गेनाइजर्स और पार्टिसिपेंट्स की छवि को खराब करना है। पॉइंट नंबर 12 में लिखा गया है कि मिस्टर एंड मिस बीचुम डिस्ट्रिक्ट पैजेंट, फैशन शो, यूथ वेलफेयर, पर्सनल डेवलपमेंट और कल्चरल एक्सप्रेशन के लिए बनाया गया एक मंच है, जिसका उद्देश्य डिस्ट्रिक्ट के सभी सेक्शन में एकता, इंक्लूसिविटी और कम्युनिटी प्राइड को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम न तो किसी कानून का उल्लंघन करता है और न ही सोशल डेकोरम के खिलाफ है। ऐसे में बिना उचित या ठोस कारण के बाधा उत्पन्न करना एक आर्बिट्री और मोटिवेटेड कदम प्रतीत होता है। पॉइंट नंबर 15 में लिखा गया है कि यदि कोई वास्तविक चिंता होती तो उसे पहले ही आपसी बातचीत और समझदारी से सुलझाया जा सकता था, बजाय इसके कि आखिरी समय में प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कई संबंधित लोगों को असुविधा और फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ा। रिप्रेजेंटेशन के आखिरी पॉइंट में लिखा गया है कि यह कार्यक्रम न तो किसी कानून के विरुद्ध है और न ही किसी स्थानीय परंपरा के खिलाफ, बल्कि यह युवाओं की भागीदारी, रचनात्मकता और समुदायों के बीच इंटर कम्युनिटी हार्मनी को बढ़ावा देने के लिए है। आखिर में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने निवेदन किया है कि 6 अक्टूबर 2025 को जारी प्रोहिबिटरी ऑर्डर पर पुनर्विचार कर उसे रद्द किया जाए और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मिस्टर एंड मिस बीचम डिस्ट्रिक्ट पैजेंट, फैशन शो 2025 को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान की जाए। पूरा रिप्रेजेंटेशन आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।